हेलो किड्स, वेलकम टू ABC किड्स लर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी। ये स्टोरी का नाम है सुंदरी। ये स्टोरी है एक काइट के बारे में, पतंग के बारे में, जिसको एक लड़के ने बनाया है और वो इसको कहता है सुंदरी। तो देखते हैं इस स्टोरी के अंदर क्या हुआ है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सुंदरी चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, इसको हिंदी में समझाने वाली हूँ। ये चैप्टर है आपकी क्लास 1 की NCERT इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड में यूनिट 7 में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सुंदरी वॉज अ बिग रेड, व्हाइट एंड ब्लू काइट। व्हेन बॉबी मेड हर, शी स्माइल्ड एट हिम। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर सुंदरी उस काइट का नाम है। वॉज मतलब थी, ए मतलब एक, बिग मतलब बड़ी, रेड मतलब लाल कलर, व्हाइट मतलब सफेद रंग, ब्लू मतलब नीला, काइट मतलब पतंग। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन कह रही है सुंदरी एक बहुत बड़ी लाल, सफेद और नीले रंग की पतंग थी। When Bobby made her, she smiled at him. When मतलब जब, Bobby मतलब ये लड़का, made मतलब बनाया, her मतलब सुंदरी, she मतलब भी सुंदरी, smiled हंसी, at him बॉबी को देखकर। जब बॉबी ने सुंदरी को बनाया तो वो उसको देखकर हंसी। तो बॉबी ने सुंदरी को कैसे बनाया? एक पेपर लेकर, और उस पेपर से उसने काइट बनाई और उसको उसमें 3 कलर्स करे, एक रेड, एक वाइट और ब्लू। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड। यू मतलब तुम, आर मतलब हो, ब्यूटिफुल मतलब सुंदर, एंड मतलब और, आई मतलब मैं, विल मतलब करूँगा, कॉल मतलब बुलाना, बुलाऊंगा, आई विल कॉल मैं तुम्हें बुलाऊंगा। यू मतलब तुम्हें, सुंदरी, ही सेड, ही मतलब बॉबी, सेड मतलब कहा, बॉबी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा। बॉबी किसको सुंदरी बुलाएगा? बॉबी अपनी पतंग को सुंदरी बुलाएगा क्योंकि वो उसको बहुत सुंदर लगती है। बॉबी को उसकी पतंग सुंदर क्यों लगती है? क्योंकि उसको बॉबी ने ही बनाया है। फिर क्या होता है? वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। वन डे एक दिन, बॉबी टुक मतलब ले जाना, सुंदरी को, टू मतलब को, द फेयर, फेयर मतलब मेला। एक दिन बॉबी सुंदरी को लेकर मेले में लेके जाता है। मेला में क्या क्या होता है? मेला में झूले होते हैं, बहुत सारी स्टॉल्स लगी होती हैं, तो वहाँ पर बॉबी सुंदरी को लेके जाता है। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। द बैंड, बैंड मतलब क्या है यहाँ पर? बैंड का मतलब है कुछ लोगों का ग्रुप, जिसके अंदर कुछ लोग हैं और वो लोग अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे हैं। वॉज मतलब थे, प्लेइंग मतलब बजाना। द बैंड वॉज प्लेइंग, वहाँ पर कुछ गाने बजाने चल रहे हैं मेला में। एंड और, एवरीवन मतलब सब लोग, एवरीवन का मतलब होता है सब लोग। वॉज थे, स्माइलिंग मतलब हंसना, वहाँ पे सब लोग हंस रहे थे। मेला में जाके कोई कभी रोता है? नहीं, मेला में जाके सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो जब हम हैप्पी होते हैं तो हम क्या करते हैं? स्माइल करते हैं। इसलिए वहाँ पे मेला में सब लोग हंस रहे हैं। ए मैरी गो राउंड was playing a happy little tune. It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animal. अब इस पैराग्राफ में बोला है ए मतलब एक, मैरी गो राउंड जो झूला होता है, वो झूला गोल गोल घूमता है। उस झूले के ऊपर कुछ लोग बैठ सकते हैं, तब वो और अच्छे से घूमता है। तो अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग, जो मैरी गो राउंड झूला है वो वहाँ पर प्लेइंग मतलब चला रहा है। ए हैप्पी लिटिल ट्यून, हैप्पी मतलब खुशी वाली, लिटिल मतलब छोटी, ट्यून मतलब एक गाना। तो मैरी गो राउंड गोल गोल घूम रहा है और उसमें एक प्यारा सा गाना बज रहा है। इट वॉज कैरिंग, इट मतलब यहाँ पर है मैरी गो राउंड के लिए इट वर्ड का यूज किया गया है। वॉज मतलब था, कैरिंग मतलब ले जाना।
लॉट्स ऑफ बहुत सारे, बॉयज मतलब लड़के एंड गर्ल्स मतलब लड़कियां। जो मैरी गो राउंड है उसके ऊपर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। राउंड एंड राउंड, गोल 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 गोल, ऑन इट्स वुडन एनिमल। तो मैरी गो राउंड के ऊपर कुछ वुडन एनिमल्स हैं। वुडन मतलब लकड़ी के, एनिमल्स मतलब जानवर, जैसे लकड़ी का घोड़ा या लकड़ी का हाथी, इस तरीके के एनिमल्स मैरी गो राउंड के ऊपर बंधे होते हैं। उसके ऊपर जाके बच्चे बैठ सकते हैं। बच्चे बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो मैरी गो राउंड क्या करता है, कैरी करता है, ले जाता है बच्चों को अपने ऊपर वुडन एनिमल्स पे बैठा के गोल गोल घुमाता है। और बहुत अच्छी सी उसमें धुन बज रही होती है, ट्यून बज रही होती है। तो ये सब कहाँ पर होता है, ये सब होता है मेला में। और वही मेला के अंदर बॉबी अपनी प्यारी सी काइट, सुंदर सी काइट सुंदरी को लेके गया है। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। सुंदरी लुक्ड टू। बॉबी लुक्ड मतलब देखा, फॉर एन ओपन, ओपन मतलब खुला, स्पेस मतलब आसमान। बॉबी देख रहा है एक खुले आसमान की तरफ। वेयर जहां पर, वेयर मतलब जहां पर, ही कुड, ही मतलब बॉबी, कुड मतलब सकता है, रन मतलब दौड़ना, फ्लाई मतलब उड़ाना, हिज काइट उसकी पतंग को। बॉबी मेला में जाने के बाद एक खुला मैदान, खुला आसमान ढूंढ रहा है जहां पर वो दौड़ सकता है और अपनी सुंदरी काइट को उड़ा सकता है। सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी भी देख रही है कि कहीं पे उसको खुला आसमान मिल जाए और वो हवा में उड़ जाए। आउट इन द ग्रास ran Bobby, holding up his kite as high as he could. Out in the grass, grass मतलब घास में। बॉबी को एक खुली जगह, घास का मैदान मिल गया है। ran बॉबी, वहां पे उसकी तरफ वो दौड़ा। होल्डिंग अप मतलब पकड़ के रखना। हिज काइट, अपनी पतंग को बॉबी ने पकड़ के रखा है और वो घास में दौड़ गया। एज हाई एज ही कुड, जिससे कि उसकी पतंग जितना हो सकती है ऊपर उड़ जाए। एज हाई, हाई मतलब ऊंची, बहुत ऊंची। ही कुड, जिससे वो उड़ा सके, कुड मतलब सके। तो जैसे ही बॉबी को एक खुला ग्राउंड दिखता है जहाँ पे घास होती है, वहाँ पे वो अपनी पतंग को पकड़ के दौड़ता है जिससे कि उसकी पतंग हवा में उड़ जाए, बहुत ऊपर उड़ जाए। पफ, द विंड केम अलोंग। पफ मतलब एक आवाज आना, किसी पफ का मतलब होता है आवाज आई। द विंड हवा, केम अलोंग हवा भी आई साथ में। जब पतंग को उसने खींचा अपने हाथ से पकड़ के और उसको हवा में उड़ाने की कोशिश करी तो हवा से आवाज आई, पफ। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। सुंदरी जो पतंग थी, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई, टू फ्लाई अप, फ्लाई मतलब उड़ना, अप मतलब ऊपर की तरफ। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, बट मतलब लेकिन, शी मतलब सुंदरी, कुड नॉट नहीं कर सकी, गो जा नहीं जा सकी, वेरी हाई, वेरी मतलब बहुत, हाई मतलब ऊंचा, लेकिन सुंदरी ज्यादा ऊपर उड़ नहीं सकी। A little dog was holding on to her long tail. A मतलब एक, little मतलब छोटा, dog मतलब कुत्ता, was मतलब था, एक छोटा कुत्ता था वहां पर। Holding on, holding मतलब पकड़ना, on to her long tail, to her मतलब यहाँ पे सुंदरी की बात हो रही है। सुंदरी की एक लंबी पूंछ है, long मतलब लंबी, tail मतलब पूंछ। तो क्या हुआ, एक छोटे कुत्ते ने सुंदरी की पूंछ को पकड़ लिया अपने मुंह से, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। इस वजह से सुंदरी ज्यादा ऊंचा हवा में नहीं उड़ पा रही थी, क्योंकि वो जो डॉग था वो उसकी टेल से उसको नीचे खींच रहा था और जो बॉबी था वो उसको ऊपर उड़ाने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ, बॉबी शूट द डॉग अवे। बॉबी जो था, शूट मतलब भगाना, फुर हट हट, इस तरीके से भगाने को क्या बोलते हैं, शूट द डॉग अवे। डॉग मतलब कुत्ता, अवे मतलब दूर। तो बॉबी ने क्या किया, उस डॉग को शू करके भगाया। क्यों भगाया, ताकि वो कुत्ता भाग जाएगा
तो सुंदरी की पूंछ छूट जाएगी, जिससे सुंदरी बहुत ऊपर हवा में उड़ जाएगी। We will try again, बॉबी said. We मतलब हम, try मतलब कोशिश करते हैं, again मतलब फिर से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे we कौन कौन है? बॉबी और सुंदरी। बॉबी बोलता है, बॉबी said, बॉबी मतलब बॉबी, said मतलब कहा। बॉबी ने कहा कि सुंदरी चलो हम फिर से ट्राई करते हैं ऊपर उड़ने के लिए, मैं तुम्हें और ऊपर उड़ाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो डॉग ने तुम्हारी पूंछ पकड़ ली थी, अब मैंने उसको भगा दिया, अब तुमको मैं बहुत ऊपर उड़ाता हूँ। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर। दिस मतलब ये है, टाइम मतलब समय। इस बार या इस समय सुंदरी जो थी, लीप्ड अप छलांग मारना, लीप्ड अप मतलब होता है छलांग मारना, अप इन द एयर ऊपर हवा में। ऊपर हवा में इस बार सुंदरी बहुत ऊपर उड़ गई। शी टग्ड हार्ड। शी मतलब सुंदरी, टग मतलब बांधना या खींचना, जिसको बोलते हैं टग करना। हार्ड वो बहुत तेज खिंच रही थी, हार्ड मतलब बहुत जोर से खिंच रही थी। ओह हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। ओह सुंदरी बोल रही है, हाउ कैसे, शी मतलब सुंदरी, वांटेड मतलब चाहती थी, बॉबी को टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। वो जो सुंदरी थी, जैसे ही वो हवा में छलांग लगाई तो वो बहुत तेज खींचने लगी। टग्ड हार्ड बहुत तेज खींचने लगी, कहाँ की तरफ? ऊपर आसमान की तरफ, क्योंकि शी वांटेड वो चाहती थी बॉबी उसको छोड़ दे, लेट गो उसको जाने दे, ऑफर स्ट्रिंग उसकी जो स्ट्रिंग मतलब जो धागा है जिसने बॉबी पकड़ के रखा है सुंदरी को, वो चाहती थी कि वो उसको छोड़ दे, जिससे वो बहुत ऊपर आसमान में चली जाए। शी गेव अ बिग टग। शी मतलब सुंदरी, गेव मतलब दिया, एक, बिग मतलब बड़ा, टग मतलब खींचना। उसने फिर से अपने आप को बहुत तेज खींचने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि जो बॉबी था वो सुंदरी को पकड़ के रखा था। बॉबी हैड टू लेट हर गो। अब बॉबी को उसको छोड़ना पड़ा। किसको? सुंदरी को। लेट हर गो उसको जाने दो। वी क्राइड सुंदरी। जो सुंदरी थी उसके मुंह से ऐसी आवाज निकली, वी। क्राई मतलब रोई। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। तो सुंदरी क्या बोली रो के? वी। और उसने बोला नाउ अब, आई कैन मैं कर सकती हूँ, फ्लाई उड़ सकती हूँ, एज हाई जितना ऊपर, एज आई प्लीज जितना ऊपर उड़ना मैं चाहती हूँ मैं उतना ऊपर उड़ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अब बॉबी ने उसको छोड़ दिया। अब वो जहाँ आसमान में जितनी ऊपर जाना चाहती है वो जा सकती है। तो यहाँ पर ये स्टोरी हो गई ख़त्म। ये स्टोरी के अंदर हमने क्या देखा? एक बॉबी नाम का लड़का होता है, वो एक बहुत प्यारी सी काइट बनाता है, वो बहुत ब्यूटीफुल होती है इसलिए वो उसका नाम सुंदरी रखता है। और काइट को भी बॉबी पसंद होता है तो वो उसको देख के स्माइल करती है। बॉबी उस पतंग को, सुंदरी को लेके एक मेला में जाता है और मेला के अंदर वो मैरी गो राउंड देखता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे झूला झूल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, सब खुश होते हैं। बॉबी उस मेला के अंदर एक खुली जगह को ढूंढता है जहाँ पे वो अपनी पतंग को उड़ा सके, लेकिन उसको उस समय नहीं मिलती। फिर वो और ढूंढता है तो उसको एक ग्राउंड मिलता है जहाँ पे बहुत घास होती है, तो वहाँ पर वो सुंदरी को लेकर जाता है उड़ाने के लिए। वो दौड़ता है तो सुंदरी थोड़ा सा ऊपर उड़ती है, लेकिन एक डॉग आ जाता है, वो सुंदरी की पूंछ को पकड़ लेता है पतंग की, तो वो ऊपर नहीं उड़ पाती। तो फिर बॉबी उस कुत्ते को भगाता है, वो कुत्ता भाग जाता है। तो फिर सुंदरी को फिर से वो उड़ाने की कोशिश करता है और बोलता है कोई बात नहीं सुंदरी, मैं अपन लोग फिर से ट्राई करेंगे, मैं तुम्हें बहुत ऊपर उड़ाऊंगा। तो वो उसको उड़ाता है तो सुंदरी धीरे धीरे शुरू हो जाती है हवा में उड़ना, वो और ऊपर जाती है। लेकिन सुंदरी बहुत ऊपर जाना चाहती है, लेकिन बॉबी क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है। तो सुंदरी और तेज धक्का मारती है, अपने आप को खींचती है ऊपर की ओर, तो बॉबी और तेज खींचता है। फिर वो लास्ट में बहुत तेज खींचती है अपने आप को। तो बॉबी को समझ में आ जाता है कि अब वो पतंग को नहीं पकड़ पाएगा, तो वो उस पतंग को सुंदरी को छोड़ देता है।
तो सुंदरी बहुत हैप्पी हो जाती है कि अब तो मैं आसमान में जितना ऊपर जाना चाहती हूँ मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग है, मेरी जो डोरी है, अब वो किसी के हाथ में नहीं है, अब वो बॉबी के हाथ में नहीं है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आज की स्टोरी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इस और दूसरी स्टोरीज को समझेंगे और पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी समझना है हिंदी में, तो उसके लिए भी मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप उस वीडियो लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं।